राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग इलाकों में बेगुनाहों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। उनकी गलती बस इतनी भर कि वो सड़क के किनारे चल रहे हैं या सड़क किनारे खड़े हुए हैं। तेज रफ्तार कार आती है और कई घर उजाड़ जाती है। दिखाते हैं आपको सड़क हादसों का वीडियो विश्लेषण करती ये रिपोर्ट। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में बीती रात एक बेहद घातक हादसा हुआ, जिसमें एक शख्स रोहित की इस पूरे हादसे में मौत हो जाती है। जो मर्सिडीज चालक है उसको ये डायवर्जन रात के समय में नजर नहीं आया। फिलहाल इस मामले में जो दो शख्स हैं उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आधी रात को राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक जिंदगी चली गई। एक अब भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। यह तस्वीर है राजधानी दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज की, जहां 29-30 नवंबर की दरमियानी रात तेज रफ्तार कार मौत बनकर आई और सब कुछ तबाह कर गई। वसंत कुंज में मौजूद राजधानी के बड़े मॉल में शुमार एम्बियंस मॉल के बाहर यह हादसा हुआ है। तबाही के निशान अब सड़क पर नजर आ रहे हैं। डिवाइडर पूरा टूटा हुआ है। इसी डिवाइडर से टकराकर तेज रफ्तार मर्सिडीज कार बेकाबू हुई और 3 लोगों को रौंद गए। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में बीती रात एक बेहद घातक हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु तक हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त वसंत कुंज इलाके की है और ये डायवर्जन आपको फिलहाल क्षतिग्रस्त नजर आएगा। ये जानकारी मिली कि जो मर्सिडीज चालक है उसको ये डायवर्जन रात के समय में नजर नहीं आया। करीबन 2:30 बजे का वो वक्त था जब वो शादी से निकले थे और डायवर्जन क्योंकि दिखाई नहीं दिया, तो ऐसे में डायवर्जन की शुरुआत से लेकर इस डायवर्जन के अंत तक गाड़ी जो है यहाँ पर घिसटती हुई आई। मॉल से कुछ लोग जो हैं वो रात को अपना काम खत्म करके रेस्टोरेंट से निकले थे। रोहित भी उनमें से एक था जो कि 23 साल का था, निवासी वो चमोली का है, लेकिन उसे अस्पताल ले जाया गया, गंभीर हालत में था और फिलहाल उसे मृत घोषित कर दिया गया। रात के 2:30 बजे जब यह हादसा हुआ उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह मर्सिडीज कार पलटी हुई है। सड़क किनारे जितने पेड़ थे वो गिरे पड़े हैं। डिवाइडर तक टूटा पड़ा है, जिसकी जद में कल 3 युवक आ गए, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे युवक का अस्पताल में इलाज जारी है और तीसरे की किस्मत अच्छी रही कि वो बाल बाल बच गया। वसंत कुंज के एम्बियंस मॉल में कार हादसे की गवाही तो आपने सुन ली। अब आपको इस पूरे हादसे को एनिमेशन की मदद से समझाते हैं। आरोपी ड्राइवर शिवम अपनी पत्नी और भाई के साथ तेज रफ्तार कार में था। एम्बियंस मॉल के बाहर यू टर्न लेने के लिए मुड़ा और तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई और कई 100 मीटर दूर ऑटो स्टैंड में मौजूद लोगों को रौंद कर। एबीपी न्यूज संवाददाता जातिका सिंह ने हादसे वाली जगह की पड़ताल की, डिवाइडर से ऑटो स्टैंड तक की दूरी को मापा। हादसा कितना भीषण था ये जानने की कोशिश की। अब उस डायवर्जन की आप दूरी देखिए, कितनी दूर वो डायवर्जन नजर आ रहा है और उसका असर और कहां तक गाड़ी घिसटते हुए पहुंची है, बाउंस करते हुए पहुंची है, वो भी आप देख लीजिए। ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर माइलस्टोन है, आसपास के जो साथ में बुशेस बनी हुई हैं, जो पेड़ पौधे बने हुए हैं, उनको रौंदते हुए जो गाड़ी है यहाँ तक पहुँचती है और कहाँ जाके रुकती है वो भी देखिए। आपको एम्बियंस मॉल की ये वॉल नज़र आएगी जो हम आपको दूर से दिखा रहे थे। अब उसकी नज़दीक से तस्वीर देख लीजिए। जो पोल है उसका हाल देखिए, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। गाड़ी यहाँ पर आके रुकती है, 2 पोल्स हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और यहाँ के पर जो लोग हैं वो खड़े हुए थे क्योंकि जो स्टॉप है वो पास में नज़र आ रहा है। ऐसा बस स्टॉप जो है वो इस इलाके में बना हुआ है और यानी कि पेडेस्ट्रल और ये जो फुटपाथ है, इस फुटपाथ को भी क्रॉस करते हुए जो यहाँ वॉल बनी हुई है, बड़े पेड़ बने हुए हैं, यहाँ पर गाड़ी जाकर रुकती है। एम्बियंस मॉल की दीवार तक हादसे के निशान चस्पा हैं। तीनों युवक इसी एम्बियंस मॉल में मौजूद एक रेस्टोरेंट में काम करते थे। काम खत्म कर तीनों घर लौट रहे थे। भैया कैसे हुआ था, कुछ पता? एक्सीडेंट आप कितने बजे निकले थे, क्या हुआ? हम ड्यूटी से घर का ऑटो गन तैयार कर रहे थे। हाँ, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, थोड़ी देर ब्रेकों की आवाज़ आई गाड़ी की। उसके बाद कुछ पता नहीं है क्या हुआ। अच्छा, कितने लगभग टाइम होगा रात को? 2:10 या 20 मिनट हो जाएंगे। अच्छा,
तो पीछे से एकदम गाड़ी आई है। आप इनसे एकदम आई, ब्रेकों की आवाज़ हमने पीछे मुड़ के देखा, तो पता नहीं चला कुछ भी। तो आपको भी चोट आई है? नहीं, कहाँ लगा आपको? पैरों में पैर फ्रैक्चर है, टाँके लगे हैं पैरों में ओके। और घुटने में, जांघ में। तीसरे युवक की जान तो बच गई, लेकिन उसका एक साथी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है और दूसरे साथी रोहित की मौके पर ही मौत हो गई। रोहित उत्तराखंड के चमोली जिले का रहने वाला है। नौकरी के लिए पहाड़ छोड़कर राजधानी में आया था, लेकिन अब फिर कभी घर नहीं लौट पाएगा। वो यहाँ पे एमबीएस मॉल में जॉब करता था और रात को 2:30 बजे वो लड़का अपनी ऑफिस से छुट्टी हो गया, निकलना होगा घर पे, तो ऑन द स्पॉट में जो गाड़ी थी वो गाड़ी एक्सीडेंट हुई, तो ऑन द स्पॉट बच्चा खत्म हो चुका है। वो बच्चा 23 साल 24 साल का था। रोहित की मौत का गुनहगार शिवम पुलिस की हिरासत में है। गाड़ी शिवम के दोस्त अभिषेक की बताई जा रही है, जो हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड है। फिलहाल मर्सिडीज कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। हादसा कितना भयावह था, उसकी कहानी थाने के बाहर खड़ी मर्सिडीज कार बयां कर रही है। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए गाड़ी की स्पीड कितनी तेज रही होगी। जो टायर है वो देखिए फट गया है, ये भी टायर फट गया है। आगे का जो अगर आपको हिस्सा दिखाऊं तो वो भी आपको टूटा हुआ ही दिखेगा, जो पूरी तरीके से टूट गया है। और अगर इसी तरीके का मैं आपको इसके गाड़ी के पीछे साइड में दिखाऊं तो इधर भी लगभग स्थिति वैसी ही है, क्योंकि ये पूरी जो गाड़ी है वो टक्कर मारने के बाद पलट गई थी और पलट जाने के बाद देखिए ये मर्सिडीज का ये पीछे का हिस्सा है, ये देखिए टायर, ये भी पूरी तरीके से फट गया है। तो आप समझ सकते हैं कि रफ्तार कितनी तेज रही होगी इस गाड़ी की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। शुरुआती जांच में पुलिस ने डायवर्जन के कारण गाड़ी का संतुलन बिगड़ने की बात कही है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिन्होंने दूसरे की लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर चुकाई है। देर रात का मंजर और सुनसान सड़क। कुछ सेकंड बाद हलचल तेज होती है। सामने से कार की हेडलाइट जलती हुई नजर आती है। पलक झपकते ही तेज रफ्तार कार फुटपाथ से गुजरती है और वहां सो रहे कई लोगों को कुचल देती है। जिस वक्त ये कार फुटपाथ पर मौजूद लोगों को कुचलती है, आसपास ही फुटपाथ पर कुछ और लोग भी सो रहे थे। जैसे ही हादसा होता है, ये सभी लोग हादसे वाली जगह की तरफ दौड़ते हैं। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर मथुरा की है। फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ती कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जो गाड़ी इन पर चढ़ी है उस पर राजस्थान का नंबर है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जो हादसा होते ही मौके से फरार हो गया, लेकिन उसके साथी को वहां मौजूद लोगों ने मौके पर ही दबोच लिया। फुटपाथ पर सो रहे जिन लोगों पर गाड़ी चढ़ाई गई, उनमें से ज्यादातर महिलाएं थी, जो सड़क किनारे सामान बेचकर अपना गुजारा करती हैं। एक महिला को गंभीर चोट आई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में युवक अक्सर शराब पीकर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, जिससे यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। पहली नजर में आपको देखकर यकीन नहीं होगा कि ये कोई कार है। पूरी की पूरी कार चकनाचूर हो चुकी है। कार की छत से लेकर बोनट, दरवाजे, शीशे और टायर सब कुछ हादसे की चपेट में आ गया। यह तस्वीर राजस्थान के दौसा की है, जहां जयपुर दौसा हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डंपर से टकराई और उसके बाद कार का जो हाल हुआ वो तस्वीर आपके सामने है। कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार ओवरटेक करने के चक्कर में डंपर से टकरा गई। ट्रक के दोनों टायरों के नीचे बाइक नजर आ रही है। यह तस्वीर बिहार के मोतिहारी की है, जहां मोतिहारी गोपालगंज हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे बाइक सवारों को रौंद दिया। 5 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। गुस्से में लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। लोगों के इस गुस्से को काबू में करने के लिए स्थानीय विधायक सचिंद्र प्रसाद को मौके पर पहुंचना पड़ा। विधायक जी ने परिजनों को न्याय का भरोसा दिया, जिसके बाद हालात थोड़े संभले। अस्पताल से कुछ लोग इलाज करवा कर लौट रहे हैं, कुछ इलाज करवाने जा रहे हैं। अस्पताल के ठीक बाहर पार्किंग स्टैंड में बाइक खड़ी है। तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और पार्किंग को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। पार्किंग में ही एक शख्स अपनी बाइक पर सवार था, जो गिर जाता है। इस शख्स की जान बाल बाल बची। ये तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की हैं, जहां कैंसर अस्पताल के बाहर यह हादसा हुआ। कार ने पार्किंग में मौजूद 16 वाहनों को रौंदा, कई लोग बाल बाल बचे। पुलिस ने आरोपी बोलेरो कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि वो खून देकर आया था, कुछ समझ नहीं पाया कि यह हादसा कैसे हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था।
पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।